हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम लोग कल इस क्वेश्चन तक देख लिए थे कि निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास तक देख लिए थे। तो आइए आज इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसमें से समिति जो थी सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। नेक्स्ट, अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। इसी में सर्वप्रथम अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख किया गया है। ऐत्रेय एवं कौशितकी इसका ऋग्वेद का क्या है? उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है ये। ऐत्रेय और कौशितकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है यार। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से प्रकृति की उपासना थी। किसकी उपासना थी? प्रकृति की उपासना थी। देखिए, जैसे वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की, प्रशंसा की। मतलब कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। जो देवता उसका प्रतिनिधित्व करता है कहीं कहीं उसी देवता का नाम है। नेक्स्ट, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? ऋग्वैदिक काल में ही होता था बस। ऋग्वैदिक काल में विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं, द्रव्य दिया जाता था। अतः दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक सामाजिक प्रथा है। कन्या के विदाई के समय दिया गया उपहार एवं द्रव्य वहतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहतु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछ देगा कि वहतु किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्या की विदाई के समय दिया गया उपहार या द्रव्य वहतु कहलाता है। क्या कहलाता है? वहतु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। तो उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? आर्यों की दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है। सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसी उपनिषद में सर्व खलविंदम ब्रह्म सूत्र से अद्वैतवाद की स्थापना हुई थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। पूछेगा कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण मूल पाठ के हैं? शतपथ और तैत्तिरीय। तो शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुल्क यजुर्वेद के रचयिता वाजनसेय याज्ञवल्क्य को माने जाते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद शामिल है? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद शामिल होता है, सामवेद शामिल होता है, यजुर्वेद शामिल होता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में लगभग आ जाता है कि वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद शामिल है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद शामिल है वेद त्रयी में, सामवेद शामिल है और यजुर्वेद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जीवनी की शिक्षाएं के बारे में अध्ययन करेंगे।
बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन थे? ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा। उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता को मुक्ति मिल गई। इस अधिकारहीनता से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध युद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुद्ध के जीवन की किस घटना से? बुल मतलब सांड, तो ये जन्म से है। कहीं कहीं इस पर घोड़ा भी दिया रहता है दोस्तों, इनके जन्म का प्रतीक होता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक होता है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। और महाभिनिष्क्रमण, जब उन्हें घर से निकल गए थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें ज्ञान मिल गया, तो उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध उसी को कहते हैं जिसको ज्ञान होता है। जैसे बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहलाए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध कहलाए। इसके पहले जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं था तो इन्हें गौतम बुद्ध कहते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको क्या कहते हैं? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बोधगया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया बिहार में। बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं: सम्यक ज्ञान, बुद्धम संघ, बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। इस संघ में प्रवेश पाने के लिए प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी। इन्होंने बुद्ध की माता का देहांत होने के बाद इनका लालन पालन किया था, गौतमी ने ही। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध को इनकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी थी। क्या बनी थी? शिष्या बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षी पथ में मौजूद नहीं है? तो इसमें क्या है? सम्यक लक्ष्य नहीं होता है। 8 पक्षी पथ होते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम या प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक लक्ष्य इसमें शामिल नहीं है। सम्यक लक्ष्य इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्षों की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में। जब वो घर से निकले थे तो 35 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे और
7 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किसके संबंधित है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। धर्म के दार्शनिक सिद्धांत स्यादवाद को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत तथा वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। इनमें से प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त होना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, एक कैवल्य कहलाता है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी, सर्वाधिक प्रचलित उपाधि क्या थी? प्रिदर्शनम या प्रिदर्शी। ब्रू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, जबकि मास्की गुर्जरा तथा नेत्तूर अभिलेख में अशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है। मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आया था, क्या आया था? सबसे पहले आया था हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, फिर लास्ट में आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था लास्ट में। नेक्स्ट, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन। कौन सा शासन? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसे महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया गया था? राक एडिक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? राक एडिक्ट के द्वारा। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में हुआ था, व्यापक स्तर पर होता था। मौर्य काल में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग होता था। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल सिंह शीर्ष स्तंभ तो अशोक से संबंधित है। यह अशोक के शासनकाल में बना था। ये किसके शासनकाल में बना था? अशोक के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद हुआ था। कब हुआ था ये? 261 में हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ था कब? 69 में। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद हुआ था, मतलब 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका शासनकाल था 269 से 232 ईसा पूर्व तक। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। किस धर्म का अनुयायी हो गया था? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। हम लोग गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही है?
तो समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती गुप्त था। सही नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त के माता का नाम कुमार देवी था। प्रभावती गुप्त नहीं, कुमार देवी था। क्या नाम था? कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? समुद्रगुप्त के पिताजी थे। और परक्रमांक, सर्वराजोच्छ्ता एवं लिच्छवी दौहित्र आदि जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मूलतः कहाँ पर था? इसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया था। कौशाम्बी में था। कौशाम्बी इलाहाबाद के बगल में ही जिला है, यहाँ पर कड़ामानिकपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक। रजत सिक्के कौन चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धारी, अश्वारूढ़, छत्रधारी, ध्वजधारी आदि अंकन सिक्के चलाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। फाहियान 399 ईस्वी में फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसी की उपाधि है। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। किससे की थी? हुणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा था? जीमूतवाहन ने लिखा था। दाय भाग किसने लिखा था? जीमूतवाहन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। क्या है? रामायण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव काल को क्रमशः 4 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ग्रंथों में रामायण का समयकाल त्रेता तथा महाभारत का समयकाल द्वापर माना जाता है। रामायण का त्रेता और महाभारत का द्वापर माना जाता है। इस आधार पर रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है। महाभारत रामायण के पश्चात का महाकाव्य है। रामायण के बाद क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें से फलित ज्योतिष के विद्वान थे छपड़क। छपड़क क्या थे? फलित ज्योति के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का विद्वान तथा कवि एवं शैव मतावलंबी भी था? वीरसेन था। कौन था? वीरसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि किसने कहा था ये बात? वी.एस. स्मिथ ने कहा था। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। और इसकी माता का नाम था कुमार देवी। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त को विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी कहाँ से मिलती है? हरिशेर द्वारा रचित प्रशस्त से, प्रयाग प्रशस्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट। हर्षवर्धन से संबंधित पढ़ेंगे आज हम लोग। निम्नलिखित पुस्तकों में किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो प्रियदर्शिका की है, रत्नावली की है, नागानंद की है, मालती माधव की रचना नहीं की है। मालती माधव की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है।
हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था? जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी, जिसमें हर्ष की पराजय नर्मदा नदी के किनारे जो वो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के मध्य, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसी में हर्ष पराजित हो गया था। इसका उल्लेख वेनसांग की रचना सियूकी में किया गया है तथा एहोल अभिलेख में हुआ है। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हो गई थी। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था? दान देने के लिए। वहां पर क्या किया जाता? दान दिया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्धन को? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। राज्यवर्धन की गौड़ नरेश शशांक द्वारा हत्या कर दिए जाने पर 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षचरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है? लोकपाल प्रांतीय शासक के लिए आया है। किसके लिए आया है? प्रांतीय शासक के लिए आया है। किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी शुरू में कहाँ थी? भीनमाल थी, बाद में कन्नौज बना ली थी। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपाधि आदिवराह थी? आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने लिया था। मिहिर भोज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने आदिवराह की उपाधि तथा प्रभास की उपाधि धारण किया था। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज के लिए आदिवराह उपाधि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने उज्जैन में, उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, हिरण्यगर्भाधान हिरण्यगर्भधान यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भधान यज्ञ कौन किया था? दंती दुर्ग ने किया था। कहाँ पर किया था? उज्जैन में किया था। तथा एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण भी कराया था। कवि राजमार्ग एवं रत्नमालिका का उल्लेख अमोघ वर्ष में किस वंश का शासक था? तो अमोघ वंश में राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे? तो पाल वंश के शासक। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था। संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल इसका दूसरा शासक था। इसका संस्थापक दोस्तों गोपाल था। गलत मुंह से वो निकल गया है, माफ करिएगा। इसका संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। पालवंशी शासक धर्मपाल। पालवंशी संस्थापक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरा बिहार की स्थापना की थी। इसने विक्रमशील, परमेश्वर तथा परम सौगात की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल को उत्तरापद एवं स्वामीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरापद और स्वामीन भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था? गढ़वाल वंश के संस्थापक। गढ़वाल वंश के संस्थापक गढ़वाल वंश के शासक जयचंद था और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी और गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के मंदिर एलोरा में। तीनों धर्म के मंदिर एलोरा में है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही से किया गया है? तो इसमें से
सुल्तान महमूद का सोमनाथ को लूटना बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय गलत। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह गलत। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी से बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान उपनाम है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का कत्ल किया था गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो तुगलकाबाद किला किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। और लाल किला शाहजहां बनवाया था। कौन बनाया था? शाहजहां बनवाया था। हौज खास फिरोज शाह तुगलक। द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। तो तुगलकाबाद किला बनाया था गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला बनाया था शाहजहां ने, हौज खास बनाया था फिरोज शाह तुगलक और द सिटी ऑफ सीरी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट। राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? भारत में गुलाम वंश की राजवंश। तराइन की दूसरी लड़ाई भारत में। पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत में मुगल शासन की स्थापना। तराइन की दूसरी लड़ाई भारत में तुर्की शासन की स्थापना। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य का पतन। प्लासी की लड़ाई भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा जाता था इक्तदारी। क्या कहा जाता था? इक्तदारी। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया है? इब्न बतूता। बगल में तोता। इब्न बतूता 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1342 में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया था। उसके द्वारा लिखित पुस्तक रेहला थी। मोहम्मद बिन तुगलक की समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है रेहला में। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था लाख बख्श, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, और इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश। किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौ की नीति? बलबन द्वारा रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? भारत में तंबाकू की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने
शासन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम कभी कभी पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले संगम वंश, फिर शालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा तुलुवंशी कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1194 के चंदावर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, 94 रहता तो सही होता, यहाँ पर 93 दिया है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। नेक्स्ट,